सत्यराम दादू राम। मैं आपको बहुत समय से इष्ट देव की जानकारी के लिए निवेदन करता रहा हूं कि अपने इष्ट देव की जानकारी अवश्य करवाएं। आज एक विशेष विषय जो कि बहुत प्रचलन में भी है वह है पितृदोष। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक उदाहरण के साथ में। जब तक पितृदोष का शमन नहीं हो जाता व्यक्ति के इस यह लौकिक जो जैविक शरीर है उसका उस पर से पितृदोष का शमन नहीं हो जाता, तब तक उसकी यह लोक इस जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी उसको गति नहीं प्राप्त होती, सदगति प्राप्त नहीं होती। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा रिसर्च है। इसी को लेकर के मैंने बहुत परीक्षण के बाद में आज ये वीडियो बनाया है। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड मेरा साइकोलॉजिस्ट, पैरानॉर्मल जितनी तरह की एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर अपना अनुसंधान करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और जो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जो कि समाज के लिए जानना बहुत आवश्यक है, उन विषयों पर, उन सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अगर कोई मेरे से संपर्क करना चाहे इन विषयों पर तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ये एक अनमोल जो ज्ञान मैं अपने अनुभव से और रिसर्च के माध्यम से कई प्रकार की विधियां अपना करके जो प्राप्त करता हूं, उस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचा सकूं, इसका मेरा प्रयास रहता है। मेरे वीडियो के माध्यम से आप वो सब जान सकेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज पितृदोष के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब तक पूर्व वीडियोस के अंदर मैं किसी भी व्यक्ति का एक चित्र लेकर के अगर उसको मैं इस चार्ट के साथ में शेयर कर देते, चार्ट के साथ में अगर उसको स्थापित कर देता हूं तो उसके वहां स्थापित कर देने मात्र से चार्ट पर उस व्यक्ति की ऊर्जा अपेयर हो जाती है और वहां हम परीक्षण कर लेते हैं। जैसा कि जनरली मैंने बताया, स्टमक का जो पार्ट है, इसका स्टमक का जो डायग्राम है, वहां पर सीधे सीधे हमें प्रेत दोष की जानकारी मिल जाती है। प्रेत दोष की जानकारी मिल जाती है। अब तक पिछले वीडियोस तक के समय में मैं अधिकांश व्यक्तियों को जब चेक करता था और उनका जो क्लींजिंग करता था, उनके शोधन जब करता था, तो उसमें इस स्टमक के डायग्राम को ही आधार मान करके और मैं इतिश्री समझ लेता था कि अब इसके अंदर किसी प्रकार के प्रेत दोष नहीं रहे। लेकिन मित्रों, अब मुझे जानकारी मिली है कि पितृदोष इस प्रेत दोष से पृथक है। हालांकि मैं पहले भी इस प्रकार की क्लीनिंग करता रहा हूं, लेकिन वो एक अंधेरे में तीर जैसा ही था। अब मैं प्रत्यक्ष में जान सकता हूं किस व्यक्ति के अंदर पितृदोष है। तो अब आप देखेंगे इस चार्ट के ऊपर आमाशय के ऊपर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। इसका अर्थ मैं यही समझता था कि पूरी तरह से क्लीन है, स्वस्थ, इसके ऊपर अब कोई तरह का पैरानॉर्मल प्रभाव नहीं है। लेकिन जब इस चित्र को स्पर्श करते हुए मैं केवल पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, केवल इतना सा उच्चारण कर लेता हूं, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, तो ये इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पितृदोष है। जिसमें पितृदोष होगा वहां इस सामान्य से
मंत्र मात्र से भी या इसको या पितरों को याद करने मात्र से भी वो अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। पितृभ्यो नमः, ये इस प्रकार से। इसी के तरह से अगर आप देखेंगे कि क्या ऐसा सभी पर होता है, तो ऐसा कहना कि सभी पर ये दोष है और सभी के ऊपर वह दोष हावी है, कहना मुश्किल है। फिर भी ये एक सामान्य सा उपाय है जिससे हम जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है। तो जैसे ही किसी भी चित्र को, जैसे मान लीजिए ये मैंने चित्र लिया, इस चित्र के साथ को स्पर्श करते हुए जब मैंने यही मंत्र उच्चारण किया, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, तो यहाँ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से मैं कुछ एक चित्र और आपके समक्ष चेक करके बताता हूं। जैसे यहाँ मैंने कुछ चित्र लिए हैं, इन चित्रों को जब मैं एक एक चित्र को इस प्रकार इसी तरीके से इसी विधि से चेक करता हूं तो आप देखेंगे पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इस पर भी नहीं है। इस चित्र पर पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इस पर भी नहीं है। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इसके ऊपर भी नहीं है। इसी प्रकार अन्य चित्र पर पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इस चित्र के ऊपर भी नहीं है। तो इतने चित्रों में से इस चित्र के ऊपर पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, ये प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। अब और मैं आपके समक्ष एक दो चित्रों के माध्यम से इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं बहुत अनेकों चित्रों पर ये परीक्षण करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब देखिए, यहां मैंने दो चित्र लिए हैं, एक स्त्री का एक पुरुष का है। अब यहां पर चेक करते हैं, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, ये इसके ऊपर भी पितृदोष है। इस चित्र के ऊपर पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, ये तो इनके ऊपर पितृदोष है। तो जहां पितृदोष होगा, केवल इतने से मंत्र बोलने से हमें ये डिवाइस बता देता है कि अमुक व्यक्ति के ऊपर पितृदोष विद्यमान है। चाहे उनके प्रेत दोषों का या अभिचार दोषों का निवारण कर दिया गया है, लेकिन पितृदोष को की सटीक जानकारी हमें इस माध्यम से मिल जाती है। अब इस व्यक्ति में जिसके पितृदोष हमें निवारण करने हैं, इस व्यक्ति के चित्र के साथ में हम देखेंगे कि आखिर पितृदोष होने से उसको नुकसान कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक पैरामीटर लिया है, अपने जो पावर पॉइंट्स हैं, तो इन पावर पॉइंट्स पे इसकी स्थिति क्या रहती है। क्या पावर पॉइंट्स इस पितृदोष के कारण से अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि उनमें या तो एक हाइपर एक्टिव है या डीएक्टिवेट है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो देखिए आप, ये प्रमाण हो गया कि इस व्यक्ति पर जब पितृदोष है, तो वहां पर इसका जो क्राउन चक्र है, जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं, वह अभी लगभग निष्क्रिय अवस्था में है। अगर इस पे प्रेत दोष होता, यानी कि प्रेतजन्य दोष होता या अभिचारजन्य दोष होता, तो ये डिवाइस इस प्रकार आकर के नेगेटिव एनर्जी को हमें प्रदर्शित करता। लेकिन अभी ये इस प्रकार की ऊर्जा यहां पर हमें बता रहा है। इस चित्र के स्थान पर अगर हम ऐसा एक व्यक्ति का चित्र ले लेते हैं जिसके ऊपर पितृदोष नहीं है, देखिए जैसे इस चित्र के ऊपर पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, तो इस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष नहीं है। अगर इसके चित्र को यहां रखते हुए
हम इसके पावर पॉइंट्स को अगर चेक करते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति है। तो ये ये इसका क्राउन चक्र है, यानी कि सहस्रार चक्र इसका अच्छी रीति से एक्टिवेट है। ये ये इसका विशुद्ध चक्र है, सॉरी आज्ञा चक्र है, और ये विशुद्ध चक्र है, ये अनाहत चक्र है। इस प्रकार से सारे चक्र, जिस व्यक्ति के ऊपर न तो प्रेत दोष है, न ही अभिचारजन्य दोष है, और न ही पितृदोष है, तो उसके ये पावर पॉइंट्स अच्छी अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी अन्य और चित्र को भी अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे ये एक चित्र मैंने फिर से लिया है और इसको यहाँ रखते हैं, जिसके ऊपर पितृदोष नहीं है। जब इसके ऊपर पितृदोष नहीं है तो इसका सहस्रार चक्र इस प्रकार का हमें, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि जो पितृदोष है उसके कारण आपके पावर पॉइंट्स एबनॉर्मल स्थिति में होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। अब इस व्यक्ति को जैसे हम क्लीन करना चाह रहे हैं इसके पितृदोषों को, तो आप देखेंगे ये इसका क्राउन चक्र जो है वो निष्क्रिय है। इसका क्राउन चक्र निष्क्रिय है। अब हम इसके पितृदोषों को जब इस व्यक्ति के ऊपर से हटा लेते हैं, देखिए दो प्रक्रियाएं होगी। एक तो पितृदोषों का उसके शरीर से निष्कासन, और फिर उनको सदगति कराना। तो जब तक सदगति नहीं होती है उनकी, तब तक प्रोसेस आधा ही रहेगा। तो अब देखिए उसके लिए मैंने यहाँ एक ये लोहे का पिंड लिया है, लोहे का एक ये पिंड लिया है। इसको हम अभिमंत्रित करके इस काम के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर सामान्य ऊर्जा है। इसको पहले हम विशेष बनाएंगे ताकि ये उन पितृदोषों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सके, अपने अंदर उनको धारण कर सके। ये इसमें परिवर्तन हुआ, ये अभिमंत्रित हो चुका है, ये अभिमंत्रित हो चुका। अब इसके अंदर हम इस व्यक्ति के पितृदोषों को इसके अंदर स्थापित करेंगे। तो उसके लिए पितृभ्यो नमः। अब आप देखेंगे कि इस पिंड के अंदर ये लगभग 500 ग्राम का है, और 500 ग्राम वजन के अंदर 1 ग्राम पर 1500 पितृदोष उसके ऊपर धारित हो जाते हैं। अगर हम कोई अन्य वस्तु भी लेते, जैसे लोहे का, तांबे का, सोना चांदी, किसी भी धातु का, और उसके ऊपर अगर हम उन पितृदोषों को आकर्षित करते, उसके अंदर स्थापित करते किसी व्यक्ति के, तो 1 ग्राम के अंदर 1500 प्लस जीवों की एनर्जी उसके ऊपर स्थापित हो जाती है। ये मेरा रिसर्च है, और इसमें कहीं कोई एक्यूरेसी का जहां प्रश्न है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1500 तो निश्चित आते ही आते हैं। उसके 1500 तो निश्चित उसमें समा सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी होती है। तो यह आधा किलो है, तो लगभग 7.5 लाख इसके पितृदोष इसके अंदर स्थापित हो चुके हैं। अब उसके पश्चात भी यहां पर देखिए पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इसके पश्चात भी इसके अंदर पितृदोष है व्याप्त। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अन्य कोई वस्तु हम लेंगे, और इसके लिए मैं एक ये लोहे का दूसरा एक पिंड ले लेता हूं। इस लोहे के सरिये के ऊपर
इस इसके अंदर अभी एनर्जी कैसी आप देखेंगे। ये एक सामान्य अवस्था में वस्तु है। अब इसको हम इस योग्य बनाएंगे कि ये पितृ दोषों को अपने अंदर आचूषित कर सके, अपने अंदर संधारित कर सके। ये ये अभिमंत्रित हो चुका है, और ये अभिमंत्रित हो चुका तो यानी कि ये अपने अंदर पितृदोषों को धारण करने के लिए सक्षम हो गया। अब इसके अंदर से देते हैं अपन ये देख रहे हैं, जब अभिमंत्रित किया गया तो ये डिवाइस मेरा इधर था, और अब इसमें जब पितृदोष स्थापित हो गए हैं तो ये इस प्रकार से इसके अंदर ऊर्जा व्याप्त हो गई, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी है। और जो पितृदोष होता है उसमें नकारात्मक निषेधात्मक ऊर्जा होती है। अब आप देखेंगे ये जो हमने पहले लोहे का पिंड लिया था, इसके ऊपर भी पितृदोष है, तो ये नेगेटिव एनर्जी है। अब हम इसको फिर से चेक करते हैं इस चित्र को, तो क्या स्थिति बता रहा है। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो पितृभ्यो नमः, 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 पितृभ्यो। तो अब हम ये जान चुके कि इस व्यक्ति के ऊपर जितने पितृदोष थे हमने अपहरण कर लिए, हमने उसको उतार लिए हैं। इस पिंड से, इसके शरीर से उतार करके दूसरे लोहे के पिंड पे हमने उनको स्थापित कर दिया। अब इसके चक्रों को अब हम फिर से चेक करते हैं। जब इसको हमने इस चार्ट के ऊपर रखा और ये जो पैरामीटर हैं इनके ऊपर हम जब चेक करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें किसी प्रकार का कोई धोखे जैसा या कोई ट्रिक जैसा कोई भी इसमें समावेश नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इसके सारे जो पावर पॉइंट्स हैं वो अच्छी स्थिति में एक्टिवेट है। अब इस व्यक्ति को हम सलाह देंगे कि ये अपने इष्ट देव की आराधना करे। इष्ट आराधना से अर्थ है इष्ट देव को याद करे, इष्ट देव के मंत्र का जाप करे, इष्ट देव के स्तोत्रों का पाठ करे। स्नान करना है नहीं करना है, शुद्ध रहना एक अच्छी बात है, शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए व्यक्ति को। बाकी स्नान करके ही ऐसा करना है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तो मन में जो पवित्रता है वो है श्रद्धा से। आपका मन अपने इष्ट देव के प्रति क्या समर्पित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार महाराज अर्जुन को उपदेश दिया था कि समर्पण, उसमें समर्पण होना चाहिए। तो मित्रों, ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक व्यक्ति के पितृदोषों को अलग किया, और पितृदोषों को अलग करके और हमने इस व्यक्ति को स्वस्थ बना लिया। अब आप देखेंगे कि ये जो लोहे के पिंड है, ये लोहे के पिंड दोनों ही ये इस प्रकार की ऊर्जा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है। अब हम इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव नष्ट तो कर नहीं सकते, तो इसको परिवर्तित कर देते हैं। यानी इनके ऊपर जो एक प्रेतत्व का जो दोष है उस दोष को हम निवारण करके और इनको उत्तम अवस्था में, हमें पवित्र अवस्था के अंदर को यानी एलाइन कर देना है इनको देवताओं के साथ में।
इस प्रोसेस को करने करने तक मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूं, और जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो उसके बाद में फिर से मैं आपके समक्ष इसी वीडियो में उपस्थित होता हूं। सत्यराम। मित्रों, मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं, और यहां देखेंगे जो इनमें नेगेटिव एनर्जी थी वह अब ये पॉजिटिव एनर्जी हो चुकी है। ये पॉजिटिव एनर्जी हो चुकी है। अब इसमें 7.5 लाख एनर्जी है, यानी कि जीवात्मा है, और इसमें एनर्जी कितनी है ये जानने के लिए इसकी गणना की जा सकती है। संभव है, असंभव नहीं है। अब इस बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो अगर कोई इच्छुक है इसको जानने के लिए कि भाई कितने इसमें पुरुष पुरुष प्रेत पितृ थे, कितने स्त्री पुत्र पितृ थे, तो उसकी जानकारी हम इससे इस प्रकार ले सकते हैं। देखिए, ये पुरुष का जननांग है, पुरुष के जननांग के ऊपर हमें ये प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, स्त्री के जननांग पे हमें ये प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। तो इससे सीधी सीधा सा इसका उत्तर है कि इसमें पुरुष भी है और स्त्रियां भी हैं। तो अब पुरुष कितने हैं हम गणना कर सकते हैं, स्त्रियां कितनी हैं हम गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके जो पितृदोष हैं इस व्यक्ति के, उनका हमने निराकरण किया और उनको हमने सद्गति करवाई। अब आप सोचेंगे कि साहब सद्गति करने में क्या इतना सा ही समय लगता है? तो मित्रों, आपके प्रश्न का उत्तर सीधा साधा है कि जिस प्रकार आप मेहनत करके, जतन करके और बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं, आपने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया और आप किसी को चेक देते हैं 50 लाख का कि 50 लाख रुपए इस व्यक्ति को इसके अकाउंट में दे देना है। तो उस 50 लाख को ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है आप सोच लीजिए। बस उतना ही समय इस नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि इनकी प्रेत अवस्था कह सकते हैं या अपवित्र अवस्था कह सकते हैं, या जिनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है वो अवस्था कह सकते हैं, उनको फिर से पवित्र अवस्था में लाने के लिए इतना ही समय लगता है जितना एक चेक से किसी एक खाते से दूसरे खाते में पैसा स्थानांतरित करने में लगता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? तो मित्रों, मैं तो जानता हूं, और भी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उसको प्रदर्शित कर सकता हूं, उसको आपके समक्ष और विश्लेषण करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। और भी व्यक्ति कोई करता होगा, मैं नहीं जानता, कर सकता होगा। तो पहले ऊर्जा को हम एकत्रित कर लेता हूं। एकत्रित करने का मतलब 1000, 2000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना उसके कहना चाहिए, उसके मनन या उसकी जप करके उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। उस स्टोर को हम अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जो मैं कर रहा हूं वो दूसरा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है केवल मैं ही कर सकता हूं। तो वो अपने ब्रेन के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद में इनको वो अर्पण कर देता है कि भाई मैं इतनी ऊर्जा या इसके समकक्ष जो पॉजिटिव ऊर्जा मैं इसको अर्पण करता हूं। कौन सी पॉजिटिव ऊर्जा? जो कि तारक मंत्र की होती है, यानी कि जिससे कि उद्धार करवाया जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, गुरु लोगों के ऐसे वचन है, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। फिर भी सबके अपने अपने प्रकार हो सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं पितृदोष को शांत करने के। तो मैं जो पितृदोष की शांति करता हूं वह प्रामाणिक इसलिए है कि मेरे पास में कुछ पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात, पितृदोष शांत करने से पहले की अवस्था और पश्चात की अवस्था दोनों को मैं विश्लेषित करके और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। दूसरी बात कि उनकी गणना भी की जा सकती है कि इसमें कितने पुरुष हैं और कितने स्त्री हैं।
लेकिन वह प्रोसेस लेंदी है, जितना आप समय लेंगे उतना आपका मीटर बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो सामान्य से एक समझदारी की बात है, इसको मैं विशेष नहीं कहूंगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि पितृदोष का शमन इस जीवन इहलोक में रहते हुए कर लेना उचित है। अगर ये पितृदोष अगर रह गया है व्यक्ति के अंदर, प्रेत दोष को आप हटा देंगे, कोई भी हटा देगा, अभिचार दोष को कोई भी हटा देगा, टोना टोटका किसी ने किया उसको हटा देगा, लेकिन पितृदोष का अगर समन नहीं हुआ और व्यक्ति के प्राणांत हो जाते हैं, तो किसी भी सूरत में, चाहे वह कितना ही भक्त रहा हो, कितना ही दान दक्षिणा करने वाला रहा हो, कितने ही शुभ कर्म करने वाला रहा हो, व्यक्ति को प्रेत योनि में प्रवेश करना पड़ता है। मेरे पास में इसके हजारों उदाहरण हैं, हजारों, और ऐसे उदाहरण है जिसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह सकते हैं। खैर, उनकी चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में फिर से करूंगा आपके साथ में। तो ये देखा आपने कि पितृदोष के रहने पर विशेष करके प्रभाव कहां पड़ता है, पावर पॉइंट्स के ऊपर पड़ता है। तो अब जब पावर पॉइंट्स आपके फेल हैं या वो डिसिप्लिन में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियां, व्याधाएं उसके जीवन में उत्पन्न करता है। व्यक्ति के स्वभाव को लेकर के, जहां क्योंकि वह पावर पॉइंट्स आपके ब्रेन से गवर्न, ब्रेन की जो स्थिति है उसको प्रकट करते हैं। तो अगर बुद्धि खराब है, ब्रेन में अगर कोई लोचा है, तो उसका खामियाजा इहलोक में आप इस शरीर को ही मिलने वाला होता है। तो जैसे देखिए, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध और लोभ, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने 3 नरक के द्वार बताए हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनकी ओर व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होने लगता है। काम, काम का मतलब इच्छाएं, काम वासना ही नहीं, काम वासना भी उसका एक अंश है, उसका एक कहना चाहिए कि काम वासना भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन काम का अर्थ जहां गीता के अंदर बताया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका सीधा सीधा अर्थ है इच्छाएं। तृष्णा का तरुण आए थे, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तृष्णा फिर भी तरुण होती चली जाती है। तो यानी कि आज ये मेरी इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी तैयार है, फिर तीसरी तैयार है। अच्छा, वस्त्र ऐसा लिया तो अच्छा अब वस्त्र ऐसा होना चाहिए, अच्छा मकान ऐसा है, अच्छा मेरे को भवन और ऐसा चाहिए। तो कुल मिला करके ये तृष्णा जो है वो हमेशा तरुण होती चली जाती है और जवान होती चली जाती है, इच्छाएं की कमी नहीं होती। तो इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, विचार करता है। जो विचारशील होता है व्यक्ति, तो वो इन सब की कोई वैल्यू नहीं, वो देखता है कि नहीं वस्त्र ऐसा है भाई जो शरीर को शालीनता पूर्वक ढक लिया जाए, ऐसा हुआ, इतना ही वस्त्र पर्याप्त है। लेकिन अब इसमें ऐसे रंग का होना चाहिए, ऐसा क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसे ब्रांड का होना चाहिए, ये जो भावनाएं बढ़ती चली जाती है व्यक्ति के अंदर, वह उसका अतिरेक है, अनावश्यक है और अतिरेक। खैर, मैं अपने ही विचार व्यक्त करता हूं, आपके ऊपर अपने विचारों को थोपता नहीं, या आप कभी कदाचित इसको अन्यथा नहीं दे। तो ये था काम। क्रोध, क्रोध कब पैदा होता है? संगात संजायते काम, संगात संजायते काम, कामात क्रोध भी जायते। जब काम हो की भावना बढ़ जाती है, यानी कि इच्छाओं की भावना जब ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी जब पूर्ति नहीं हो पाती है, पूरे नहीं होते हैं, तो आदमी को क्रोध चढ़ता है, क्रोध की स्थिति पैदा होती है। तो और फिर क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रवृत्ति, यानी कि अल्टीमेटली बुद्धिनाश करता है, और वो बुद्धिनाश नाश का कारण होता है। खैर, तो कामनाएं पूरी नहीं होती, फिर तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से लोभ, लोभ अपनी सीमाएं तोड़ देता है। मुझे इतना ही नहीं चाहिए, मुझे इतना भी चाहिए, अतिक्रमण करता है। व्यक्ति हर काम में अतिक्रमण करता है, धन कमाने में अतिक्रमण करता है, कहीं पोजीशन करना है उसमें अतिक्रमण करता है। वो जानता है कि मेरा मार्जिन यहां तक है, इस लाइन तक है, फिर भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये जो भाव है,
चाहे धन की स्थिति में हो, चाहे जमीन की स्थिति में हो, कुल मिलाकर के काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण ने नरक के द्वार बताया है। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को त्याग करने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग कर देने का अर्थ क्या है, कहाँ है अर्थ? इनका परित्याग करने का जहां तक मैं समझता हूं अर्थ है इनका नियंत्रण में होना। काम भी होना चाहिए, अगर काम नहीं होगा, यानी कामनाएं नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। क्रोध नहीं होगा तो व्यक्ति लाचार हो जाएगा, यानी कि वह एक प्रकार से मृतक के समान हो जाएगा। और लोभ, अगर लोभ नहीं होगा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी कर्म करने के प्रति कि भाई मेरे को ये चाहिए। तो खैर, आप अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से इसका विश्लेषण कीजिए, समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मित्रों, आपको ये वीडियो बहुत, आपने पेशेंस से इसको देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए, जिससे कि आपको और भी सूचनाएं और भी इस प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। और दूसरी बात कि इन विषयों पर चिंतन अवश्य कीजिए। जहां जो भी अप्राकृतिक कर्म है, असामाजिक कर्म है, असभ्य कर्म है, अश्लीलता है, इन सब के पीछे पितृदोष होता है। यानी व्यक्ति उन कर्मों के प्रति लालायित होता है, उन कर्मों के अंदर प्रवृत्त होता है जो कि उसे नहीं करने चाहिए। सामाजिक स्तर पर, न्याय के स्तर पर, जिनको हम, जिनकी अवहेलना करते हैं या जिन्हें हेय माना जाता है, यानी त्याज्य माना जाता है, उन त्याज्य कर्मों को व्यक्ति करता है। और इसके उदाहरण आए दिन न्यूज देख करके सभी कोई जान सकते हैं। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा वेतन है, फिर भी भ्रष्ट आचरण है। क्यों है? ये पितृदोष के कारण। पितृदोष उसको प्रेरित करते हैं ताकि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का पतन हो। उसका पतन से अर्थ कि वह अपने स्थान से च्युत हो। अब स्थान से च्युत का मतलब अगर कोई नौकरी में नहीं है तो साहब फिर क्या होगा, ऐसा नहीं। स्थान से च्युत का अर्थ सीधा साफ है कि उसका नैतिक पतन, जो नैतिक पतनता की ओर धकेलने वाला है, वो पितृदोष है। तो कुल मिलाकर के एक ही बात है कि पितृदोष का समन समय रहते कर लेना चाहिए। बाय जैसे कोई जन्म लेता है बच्चा, तो उसके पितृदोषों का शमन करा देना चाहिए ताकि वो अच्छे मकाम तक पहुंचे, अच्छी मंजिल तक पहुंचे। फिर भी आप सब विचारवान हैं, चिंतन अवश्य कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत्यराम, सत्यराम मित्र।